माय नेम इज मेधावी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th NCERT का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, एक्सक्रीशन जिससे बॉडी का जो भी वेस्ट होता है वो रिमूव हो सके। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो ग्रोथ प्रोसेस है और फिर काफ़ी सारी ऐसी फीड खा सकते हैं लिविंग थिंग्स। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो रेस्ट पोजीशन में होती है, वो मूव भी नहीं होंगी, उनमें वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी देखने नहीं मिलेंगी। हमें तो खुद नॉन लिविंग थिंग्स को उठाना पड़ता है ना। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है लिविंग थिंग्स में होती है, उनमें एक प्रोसेस जो होती है वो होती है रिप्रोडक्शन की भी। तो वही आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बहुत ही इजी वे में ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो हमारा बायोलॉजी का 12th का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिविंग जो बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें ही क्या होती है, ये प्रोसेस होती है लिविंग थिंग्स में और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ये एक, जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करते हैं, हमें पता है कि हमारी लाइफ हुई है, सबको जो भी जिनका बर्थ होता है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर भी हमें सारे ऑर्गेनिजम्स अभी भी देखने मिलते हैं। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हमारी ह्यूमन बींग्स की डेथ हो रही है उसके बाद फिर हमें ह्यूमन बींग्स देखने को ही नहीं मिल रहे, या फिर हम इतने सारे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, जैसे हमें पता है कि सबकी एक डेथ होती है सर्टेन पीरियड के बाद। तो फिर ये हमें क्यों दिख रहे हैं, फिर भी लाइफ क्यों एग्जिस्ट है अर्थ पे, यही हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ से लेके डेथ तक का जो सफर होता है वो उसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? फर्स्ट, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। डेथ कैसे हो रही है? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म represents its lifespan. Its lifespan. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. मतलब उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक की जो लाइफ है उसी को क्या कहते हैं हम? लाइफ स्पैन कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब और देखिए, समझिए इसको अच्छे से कि ये क्यों जरूरी है लाइफ स्पैन के बारे में जानना, और फिर साथ साथ रिप्रोडक्शन के बारे में जानना। क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें ये सारे ऑर्गेनिजम्स दोबारा देखने मिलते हैं। जो एक डेथ के बाद भी हमें काफी सारे ऑर्गेनिजम्स देखने मिल रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन होगी। चलिए, रिप्रोडक्शन क्या है वो समझिए। तो लाइफ स्पैन आपको समझ में आया? ठीक है, सो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जीवित, जो हमेशा जिंदगी में जो कभी नहीं मर सकता, उसे कहते हैं इमॉर्टल। ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिर्फ सिंगल सेल्ड
ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नो इंडिविजुअल is immortal except single celled organism। सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी कोई भी इमॉर्टल नहीं है या नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे अभी रिप्रोडक्शन का, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड as biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने ही जैसे दिखने वाले, सेम सिमिलर टू इटसेल्फ बोला है ना, सेम अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, उसी को कहते हैं हम प्रोसेस रिप्रोडक्शन। और ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ये प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है और एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है डेवलप हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये एक साइकिल की तरह है। आप देखेंगे कि एक साइकिल की तरह है, पहले बर्थ हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, फिर ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो रही है ना। सो इट्स लाइक अ साइकिल, एक साइकिल की तरह हो रहा है ये बर्थ से हुआ ग्रोथ से हुई फिर डेथ, और फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म की बाद में फिर जो साइकिल की तरह हो रहा है, मतलब बर्थ ग्रोथ फिर डेथ, फिर नए ऑर्गेनिज्म हमसे डेवलप हो रहे हैं, तो बर्थ ग्रोथ डेथ। तो ये एक साइकिल की तरह जो है ये काम कर रही है प्रोसेस, ताकि हमारे अर्थ में लाइफ जो है जनरेशन की जनरेशन क्या हो, आती जाए, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म ना हो। तो ये है प्रोसेस रिप्रोडक्शन। तो अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर देयर इज द वन ऑर्गेनिज्म और पार्टिसिपेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है या इस प्रोसेस में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी के बेस पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप जो है इसका दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये टू टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and second is sexual reproduction, ठीक है। तो यहाँ पर asexual reproduction क्या है, सबसे पहले what is asexual reproduction? When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete
formation the reproduction is asexual reproduction. asexual, यहाँ पर asexual reproduction क्या है? When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. जिसमें क्या होगा? सिंगल पैरेंट ही इन्वॉल्व होगा, सिंगल इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व होगा विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. मतलब उसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. अब जिन्हें नहीं पता कि गैमेट क्या होता है, गैमेट्स किसे कहते हैं, तो गैमेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल. ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है फिर? When two parents of opposite sex, opposite जिनके जेंडर सेक्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिनका जेंडर क्या होगा, अलग होगा. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स में जिनके अपोजिट सेक्स होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे. पार्टिसिपेट participates in the reproduction process and also involve fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. जिनमें क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके फ्यूजन होगा इनके गैमेट्स का. जिनको पता नहीं, मैंने बता दिया है कि गैमेट्स का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है. तो इनके रिप्रोडक्टिव सेल क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे अपोजिट सेक्स के. ठीक है. दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.